अगले सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि इस बीच इसी कड़ी में हमारी खास मेहमान होंगी हमारी विशिष्ट अतिथि ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता एवं विधायक सादुलपुर श्रीमती कृष्णा पूनिया जी। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप प्लीज मंच पर पधारें और इस सेशन में खास चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पूनम। कृष्णा पूनिया कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है ये नाम, और इसलिए मोहताज नहीं है कि जिन्होंने खेलों से शुरुआत करी और राजनीति के शिखर तक पहुंची और चुनाव लड़ा और राजस्थान विधानसभा में पहुंची है। इनके लिए एक बार पहले जोरदार तालियां, क्योंकि कहां पर खेल और कहां पर राजनीति दोनों में इन्होंने मुकाम हासिल किया है। इस लिहाज से इनका मैं न्यूज़ 18 की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सुधीर जी। सवाल वही आता है कि गांव से निकलकर इन ऊंचाइयों तक पहुंचने तक का जो सफ़र आप कर रहा है वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि खेल के लिए शुरू से ही सामाजिक तौर पे देखा जाए तो स्कूलों के जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें घर वाले ही पार्टिसिपेट नहीं करने देते, तो फिर बाहर की बात तो बहुत आगे निकल जाती है। मेरे खेल का कैरियर कुछ अलग तरीके से शुरू हुआ है। ज़्यादातर मानसिकता यही रहती है कि स्कूल से स्पोर्ट्स शुरू होता है, होना भी चाहिए। मेरा बहुत लेट स्टार्ट हुआ और मैंने जैसे कॉलेज में आकर थोड़ा शुरू किया, लेकिन इसी बीच मुझे इंजरी आने के बाद मैंने स्पोर्ट्स छोड़ चुकी थी। 1-1.5 साल मैंने कॉलेज में किया। मेरा स्पोर्ट्स कैरियर मेरे बेटे के जन्म के बाद शुरू हुआ है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि तो सामान्यतया शादी और शादी के बाद बच्चे का जन्म होता है तब तो ये मान लिया जाता है कि वो स्पोर्ट्स में जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं सकती ये होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि अपने कल्चर में कि शादी के बाद, अब तो फिर भी काफ़ी चेंजेज आए हैं, वर्किंग वूमेन हो गई। उससे पहले क्या था कि लड़की पढ़ा दी लिखा दी शादी कर दी अपना घर बसाओ, इतना था। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे इन लॉज इतने अच्छे मिले, और वीरेंद्र जी जो मेरे हस्बैंड हैं वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहे, इंटरनेशनल एथलीट रहे। हैमर थ्रो में उन्होंने एशिया में गोल्ड मेडल जीता, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रहे वो। तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया इस खेल के अंदर। चुनौतियां रहती हैं, लेकिन इसमें इसलिए मैं लकी रही कि स्पोर्ट्स फैमिली से जुड़ी इसलिए। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें मैं मेरे लिए नहीं, मैं और लड़कियों के लिए भी देखती हूँ। रूरल एरिया में काफ़ी लड़कियाँ स्पोर्ट्स कर रही हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ अभी इंडिया में नहीं है जो हर जगह पे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हम लड़कों को वहीं थोड़ा भेदभाव आ जाता है कि लड़का है तो ठीक है, हमें चिंता नहीं रहेगी, वो बाहर जाके ट्रेनिंग कर सकता है। लड़की है तो उसे कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ नहीं छोड़ेंगे, वो चीज़ें आती हैं। लड़कियों के लिए मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। ऐसे परिवारों को, क्योंकि ख़ास तौर से ऐसा भी देखने में आया कि शहरी क्षेत्र की लड़कियां ही खेलों में आगे नहीं बढ़ रही है, ग्रामीण परिवेश की उनसे ज़्यादा कहीं आगे बढ़ रही है। उनके लिए क्या कहना कहेंगे, क्योंकि पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, घर से और दहलीज से बाहर निकालती हुई लड़कियों को डरते हैं। बहुत अच्छा हुनर जानती है, खेलों में भी कई तरह के खेल में वो आगे जा सकती है, लेकिन एक डर जो रहता है उस डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते। ऐसे परिवारों को, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? एक तो जो पालन पोषण का फ़र्क है, क्योंकि शहरों में हम देखते हैं कि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो एक तो रीज़न ये है कि शहरों के बच्चे स्पोर्ट्स में उस वजह से कम होते थे, और जो शहरों के पेरेंट्स और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो पेरेंट्स हैं उसमें फ़र्क इतना रहेगा कि मैं किसान फैमिली से आती हूँ। मेरे फादर को नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। ये सेम है हर जगह पे, लेकिन शहर में ज़्यादातर लोग हैं वो जॉब में हैं या बिजनेसमैन हैं, उन्हें पता है कि उनके बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए। हालांकि अब काफ़ी 2010 कॉमनवेल्थ गेम आए, उसके बाद काफ़ी चेंजेज आए, शहरों के बच्चे काफ़ी स्पोर्ट्स में आने लगे। पर गांव में बच्चा जो है, एक सच्चाई हमारे देश में ये भी है कि हमारा जो बच्चा है वो स्पोर्ट्स में मेडल प्राप्त करने की बजाय जॉब प्राप्त करने के लिए जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि वो पहले अपना कैरियर सिक्योर करना चाहता है कि हाँ, उसे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसे रोजी रोटी बन जाए। टैलेंटेड है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ी हैं, जिनमें से मैं कहना चाहूँगी रेसलिंग है, और बहुत अच्छी कुछ ऐसे एथलीट हमारे तैयार हुए हैं जिनको खास करके जिंदल ग्रुप है वो स्पॉन्सर कर रहा है। चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन क्रिकेट के जैसे नहीं।
महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि नारायणी नमः कार्यक्रम न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से हो रहा है जी। महिलाओं को, क्योंकि प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था रही है, सामाजिक अवधारणा रही है कि महिलाओं को आगे आने के अवसर अब मिलने लगे हैं, जी। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? महिला को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पुरुषों को समझने की ज़रूरत है, समाज को समझने की ज़रूरत है। वो कर सकती है, बस हम रोके रखते हैं उसे। वो अगर आगे बढ़ना चाह रही, मैं कहूँ मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मेरे परिवार मुझे रोकेगा तो कैसे बढ़ेगी। वही कह रही हूँ कि परिवार को, समाज को सीखने की ज़रूरत है। अब छोड़ो बेचारापन और वो सारी चीज़ें, अब उन चीज़ों की ज़रूरत, 21वीं सदी में हैं हम लोग, अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो आगे बढ़ना चाह रही है तो उसे सहयोग करने की ज़रूरत है, वो बंदी से ना लगाए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में महिलाएं लिखेगी नई कहानी, नए दौर की कहानी। तो धन्यवाद है कृष्णा जी, आपने हमको समय दिया, अपने बातें बताई कि खेल से लेकर राजनीति तक के सफर के बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नारायणी नमः करके ये प्रोग्राम रखा गया और इस अवसर पर जितनी भी हमारी महिला साथी जो आज सम्मानित हो रही हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णा पूनिया जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस सेशन में। जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी हैं, वाकई वो काबिले तारीफ है। और वैसे खिलाड़ी से राजनेता का सफ़र, विधानसभा में भी आप अपनी विधायकी से हमें प्रेरणा तो दे ही रहे हैं, नारी शक्ति का उदाहरण पेश कर रहे हैं। वैसे मैं एक बात बोलूं कृष्णा पूनिया जी के लिए कि वो राजनेता तो भी हैं और उसे शायद खेल की तरह ही राजनीति कर रही है, क्योंकि उसमें कोई द्वेष नहीं होता और उसका मकसद सिर्फ जनता का दिल जीतना होता है। सुधीर शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आपने इस तरीके से सेशन में सवाल जवाब किए।